के तरबूज। एक गांव में राम नाम का किसान रहता था। उसे 5 गज की जमीन थी। उस जमीन में वह तरबूज का फल उगाता था। ऐसे उगी हुई फसल के तरबूजों को उस गांव के बीचों बीच दुकान रखकर बेचता था। राम के उगाए हुए तरबूज अच्छे होंगे करके सब आकर खुशी से खरीदते थे। ऐसे कमाए हुए उन पैसों से उसके इकलौते बेटे सुरेश को शहर में आगे की पढ़ाई कराता था। ऐसे उसका परिवार खुशी से रहता था। और फिर जैसे हर किसी का समय हमेशा एक ही जैसा नहीं होता, वैसे ही राम को 1 साल से तरबूजों के व्यापार में नुकसान आ रहा था। इसका कारण था कि फसल ठीक आने पर भी खरीदने वालों की गिनती कम हो जाना। इससे बहुत देर तक तरबूजों के ऐसे रहने पर वे सब खराब हो जाते। इस बार भी अच्छी फसल आई, पर फिर भी खरीदने वाला तो है ही नहीं। तब उसके एक मित्र ने सलाह दिया कि राम, ऐसे इन्हें और कितने दिन रखकर खराब कर लोगे? तुरंत शहर जाकर बड़े बाजार में बेच दो, कम से कम उसके पैसे तो आएंगे। चलो ठीक है करके गाड़ी पे तरबूजों को लेकर शहर चला राम। शहर में भी उसने 2-3 रुककर देखा, लेकिन फिर भी उधर गिराक और खरीदने वाले व्यापार भी ना होने पर वापस गांव लौटते हुए उन तरबूजों को नदी में फेंक दिया। एक समय में कितने अच्छे से जिंदगी को जी रहा था। हे भगवान, अब मेरी स्थिति पूरी उल्टी हो गई। बोलते हुए रोककर घर पहुंच गया राम। फिर बाद में शहर में पढ़ने वाले उसके बेटे सुरेश को बुलवाया और पूरी स्थिति का विवरण किया। देख बेटा, फसल के व्यापार में पूरा नुकसान हो गया। 1 रुपये की भी कमाई नहीं हो पाई। अब मैं तुझे भी नहीं पढ़ा पाऊंगा। किसी न किसी दुकान में काम करके अब तुझे ही हमें संभालना होगा। पर मुझे ये बताओ पापा, कि अब तरबूजों को लोग क्यों नहीं खरीद रहे हैं? बोलकर सुरेश ने प्रश्न किया। हमारे ही नहीं बेटे, असल में वह तरबूज बहुत पुराने समय से फल है। उन्हें तो पहले से ही देखते आ रहे हैं ना, तो इसीलिए सारे लोग तरह तरह के नए फलों को पसंद कर रहे हैं। बोलते हुए पापा ने विवरण दिया। ठीक है पापा, आप अपनी सेहत का ध्यान रखकर आराम कीजिए, अब सब कुछ मैं देख लूंगा। बोलकर सुरेश ने पापा को हिम्मत दिया। सुरेश बहुत ही बुद्धिमान था। वह पूरी रात बिना सोए गुजारा। लोगों में तरबूजों को पसंद कैसे किया जाए, क्या करूं करके सोचता रहा। आखिर में वह एक निर्णय पर पहुंचा। सुबह ही उसके पापा को पूरा उपाय बताया और दिल के आकार के प्यारे डिब्बे तैयार करवाया। उन डिब्बों में तरबूजों को छोटे होने पर भी उन्हें उस दिल के डिब्बे में रखा। बाद में वह बढ़ते बढ़ते उसी आकार में बड़े हुए। फिर उन फसलों को काट कर गाड़ी पे लेकर पापा और बेटे दोनों मिलकर शहर ले गए। उस दिन की तारीख 14 फरवरी था। वो दिन प्यार करने वालों का था। उन्हें बाजार में रखकर चिल्ला रहा था कि आओ आओ, जल्दी जल्दी आओ, प्यार के तरबूज। आपने इन्हें कभी भी नहीं देखे होंगे। आप इन दिल के आकार के प्यारे तरबूजों को लेकर आपके प्यार को खुश करो। तेरी की तो आपका प्यार और दिल के आकार का प्यारा सा तरबूज दोनों हाथ से छूट जाएंगे। आओ आओ, जल्दी जल्दी आओ। बोलते हुए सुरेश बेच रहा था। वह तरबूज दिल के आकार में होने पर इस बार उनके प्यार को और ज्यादा नए तरीके से बता सकेंगे करके प्यार करने वाले सारे थोड़ा ज्यादा दाम होने पर भी जल्दी जल्दी आकर खरीदने लगे। ऐसे 1 घंटे में ही सारे फल खत्म हो गए। अरे वाह, तू तो बहुत बुद्धिमान है रे। तेरी पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। बोलते हुए सुरेश की बुद्धि को पापा ने बहुत तारीफ की। कुछ क्षणों में ही तरबूजों को बेचने पर गांव के सारे लोग चौंक गए। ऐसे पहले आई हुई नुकसान के भरपाई होकर इस बार और भी ज्यादा कमाई हुई। उसके बाद भी तरह तरह के आकारों में तरबूजों का फसल उगाकर अमीर बन गए। तबेले में हिरन। एक जंगल में एक हिरन रहती थी। वो जब अकेले चारा चर रही थी तो उसे भेड़िए ने देखा और उसका शिकार करना चाहा। वो अपने आप को बचाते हुए जंगल में बहुत तेज भागने लगी। वो भागते भागते जंगल के पास के गांव में चली गई।
पिछली बार जब भेड़िया उस गांव में गया था तो गांव के किसानों ने उसे मार मार कर भगा दिया था। उसे वो याद आ गया और वो वापस जंगल में आ गया और हिरन पास के गायों के तबेले में आ गई। उसे देखकर एक गाय ने उससे कहा, अपनी जान बचाने तुम यहाँ आ तो गई हो, पर यहाँ ज्यादा देर तक नहीं रह सकती, तुरंत चले जाओ वापस। हिरन ने जवाब दिया, दोस्त, मैं अपनी जान बचाने यहाँ आई थी। जैसे ही सब ठीक हो जाएगा मैं वापस चली जाऊंगी। बस कुछ समय यहाँ रहने दो। हिरन की ये बात सुनकर गाय ने उसकी बात मान ली। कुछ देर बाद काम वाले वहाँ आए और गायों को चारा पानी डालकर चले गए, पर उन लोगों ने वहाँ उसे नहीं देखा। तुम्हारी किस्मत अच्छी है जो आज तुम्हें इन लोगों ने नहीं देखा, पर ज्यादा देर तक तुम्हारी किस्मत अच्छी नहीं होगी। कुछ समय बाद हमारा मालिक भी आएगा, उसकी नजरों से तुम नहीं बच सकती। हिरन ने कहा, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं कुछ खाकर यहाँ से चली जाऊंगी। ये सुनकर गाय ने कहा, मैं इतना भी कठोर नहीं हूँ कि तुम्हें भूखा यहाँ से भेजूं। चलो खा लो तुम्हें जितना खाना है, पर मालिक के आने से पहले यहाँ से चले जाना। वो गायों के साथ ही चारा चरने लगी। तभी वहाँ मालिक आ गया। वो सोचने लगा कि मेरे गाय क्यों भूखे हैं? जितना चारा हमेशा डालता था उतना ही तो आज भी डाला, फिर भी ये क्यों भूखे हैं? ये कहकर वो जांच करने लगा। जैसे ही उसने गायों को और देखा तो उसे हिरन के सींग नजर आए और वो सोचने लगा कि इस हिरन की वजह से ही उसके गाय भूखे हैं। तुरंत उसने अपने काम वालों को बुलाया और उसको पकड़ने का आदेश दिया। वो खाना खाकर जंगल वापस ही जाने वाली थी कि उसे मार पड़ने लगी। वो किसी तरह जान बचाकर वापस जंगल आ गई। वो सोचने लगी कि अगर उसने गाय की बात मान ली होती तो आज ये दिन नहीं आता। गोपी को साधु की सलाह। नंदापुर नामक एक गांव में गोपी नाम का एक लड़का रहता था। वो बहुत कामचोर था। वो हर काम को आसानी से बिना मेहनत के करना चाहता था। मेहनत का काम उसे बहुत मुश्किल लगता था। उसे घूमना फिरना और मस्ती करना बहुत पसंद था। वो हमेशा गांव के बच्चों के साथ फिरता रहता था। उसके माँ बाप उसके लिए बहुत चिंतित थे। वो बस अपने बच्चे को सुधरता देखना चाहते थे। एक दिन उसे गांव में एक साधु मिला। साधु को गोपी के बारे में पता था। उसे सुधरने के लिए उसने उसे एक सलाह दी। तुम बहुत अमीर हो जाओगे अगर तुमने मेरी ये बात मान ली तो। अपने गांव के बाईं तरफ एक आम का पेड़ है। उसके 10 कदम पर अगर तुम खोदना शुरू करोगे तो तुम्हें वहाँ सोने का खजाना मिलेगा। ये बात सुनकर पहले गोपी बहुत खुश हुआ, लेकिन मेहनत लगेगी सोचकर ये कहने लगा, आप इस खजाने के बारे में मुझे ही क्यों बता रहे हैं? आप खुद भी तो इसे लेकर अमीर हो सकते हैं। हम साधुओं को धन का लालच नहीं है, हम बस लोगों की मदद करते हैं। इतना कहकर वो वहाँ से चला गया। गोपी कहने लगा कि उस खजाने के लिए पता नहीं कितना खोदना पड़ेगा और अगर इतनी मेहनत के बाद भी खजाना अगर नहीं मिला तो सब बेकार हो जाएगा। इतना कहकर वो भी वहाँ से चला गया। हर काम को वो ऐसे ही टाल देता था। कुछ दिन बाद गांव में पानी बंद हो गया। गांव वाले पानी की तलाश में हर कोशिश करने लगे। कितनी सारे कुएं खोदने के बाद भी उन्हें पानी नहीं मिला। उस समय गोपी को साधु की बात याद आ गई। मैं अगर इस बुरे समय में वो खजाना लेकर इस गांव से चला जाऊं तो आराम से रह सकता हूँ, वो सोचने लगा और वहां से फावड़ा लेकर आम के पेड़ के पास खोदने चला गया।
कितना खोदने पर भी उसे खजाना नहीं मिला, लेकिन गांव की ऐसी हालत देखकर उसने खोदना बंद नहीं किया। खजाना लेकर यहाँ से चला जाने के लालच में वो खोदता ही गया। 4 दिन तक खोदने के बाद उसके पैरों के नीचे उसे पानी महसूस हुआ। कुछ देर बाद उस घड़े में पानी भरने लगा। वो तुरंत उस घड़े से बाहर निकल गया। पानी कुएं की तरह उस घड़े में भर गया। इस बात का पता गांव में लगते ही सारे गांव वाले आकर उस कुएं को देखने लगे। गांव वालों की जान बचाने के लिए सबने उसे कुछ ना कुछ उपहार भी दिया। मेहनत के बाद शाबाशी के साथ साथ उसे इनाम में मिला, जिससे वो बहुत खुश हुआ और इस दिन से वो मेहनत के काम करने लगा। गोपी के कुएं से उस गांव की परेशानी भी खत्म हो गई और सब खुशी खुशी रहने लगे।